माय नेम इज सिमी विश्वकर्मा। सो आज हम स्टार्ट करेंगे टैली का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है बैच वाइज डिटेल। तो बैच वाइज डिटेल आपका ये होता है कि अगर आपको अपने टैली के वाउचर्स पर एक्सपायरी डेट या बैच नंबर वगैरह कुछ फिल करना हो तो आप बैच वाइज डिटेल का यूज करते हैं। सो इसके एक्टिवेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, गेटवे ऑफ टैली से F11 प्रेस करते हैं। F11 प्रेस करने के बाद आपको इनेबल बैचेस को यस करना है और उसी के जस्ट नीचे ऑप्शन आपका आएगा मेंटेन बैचेस, इसको भी आपको यस करना है। देन यस करने के बाद आप कंट्रोल ए से इस विंडो को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप वाउचर्स पे जाएंगे, परचेज इनवॉइस ओपन करेंगे। देन हम यहाँ पे एक पार्टी नेम बनाएंगे जिससे हम सामान को परचेज करेंगे। सामान को परचेज करने के लिए हम एक पार्टी नेम क्रिएट करने के बाद परचेज में परचेज अदर को सेलेक्ट करेंगे। देन स्टॉक आइटम नेम में हम एक स्टॉक बनाएंगे जिसका एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट दोनों ही होता है, जैसे कि खाने के सामान और आपके हो गए हैं दवाइयाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया एक प्रोडक्ट जैसे कि डेयरी मिल्क या फिर हम किटकैट ले लेते हैं। किटकैट आपका आ जाएगा ग्रुप में चॉकलेट के। तो चॉकलेट अगर आप लोग का ग्रुप नहीं बना है तो आप क्रिएट कर लोगे। क्रिएट करने के बाद आप जाओगे यूनिट्स में, पीसेस को पुट कर दोगे। पीसेस डालने के बाद आपके पास स्टॉक आइटम क्रिएशन में ही 3 ऑप्शन आएंगे, मेंटेन इन बैचेस, ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और यूज एक्सपायरी डेट। इन तीनों ऑप्शंस को आपको यस करना है। यस करने के बाद जब आप अपने वापस वाउचर पर आओगे तो आपको मिल जाएगा गोडाउन। गोडाउन में आप एनी गोडाउन चूज कर सकते हैं। बैच नंबर आपको न्यू नंबर लेकर के कोई भी जो भी प्रोडक्ट का बैच नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। बैच नंबर एंटर करने के बाद प्रोडक्ट की क्वांटिटी डालेंगे और उसका स्पेसिफिक रेट डिफाइन करेंगे। रेट डिफाइन करने के बाद हमें यहाँ मिलेगा मैन्युफैक्चर डेट। तो जो सामान जिस डेट को मैन्युफैक्चर हुआ है वो डेट आप यहाँ पे एंटर कर दोगे। फॉर एग्जांपल आपकी किटकैट चॉकलेट मान लीजिए 1/4/2025 को मैन्युफैक्चर हुई है और जो भी उसकी एक्सपायरी डेट होगी वो आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे, लाइक 31 दिसंबर 2025। फिर अपने इस वाउचर को आप सेव करा लोगे। वाउचर सेव करने के बाद अगर आपको अपने बिल को चेक करना है तो बिल को चेक करने के लिए आप डे बुक पे आओगे। डे बुक पे आने के बाद जिस पार्टी से आपने परचेज किया था उस पार्टी का नाम ओपन करके आप कंट्रोल के साथ P प्रेस करोगे और बिल को प्रीव्यू करोगे। बिल प्रीव्यू करने के बाद ऑल Z करके उसको जूम करेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर बैच नंबर, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट तीनों चीजें आपकी शो होंगी। तो इस तरह से हम बिल पर मैन्युफैक्चर डेट, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट मेंशन करते हैं।